कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमेश्वरम्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में आप सभी श्रद्धालु जनों का जो यहाँ पर उपस्थित हैं और जो अव्यक्त सत्ता है उस सभी को मेरी ओर से कोटि प्रणाम और भगवान श्री हरि की ओर से आपको आशीर्वचन। ज्ञानाधिपति भगवान शंकर की कृपा से ये सत्य चल रहा है और आप सभी नित्य निरंतर इसमें उपस्थित होते हैं। यह श्री भगवान की विशेष कृपा ही है। हम सभी उन्हीं के साधन हैं और हम साधन के रूप में यहाँ पर उत्पन्न किए गए हैं ताकि धर्म की सत्ता और धर्म के प्रति लोगों में आस्था का भाव रहे और धर्म का पालन हो सके। वास्तविक रूप से तो ये जो पृथ्वी है, ये जो जगत है, ये धर्म के कारण प्रतिष्ठित है और धर्म के व्यवहार से ही इस जगत की प्रतिष्ठा है। हम सभी को ये तथ्य मानना पड़ता है और शास्त्रों का भी एक ये कथन है और मनुष्यों का भी ये विचार है कि धर्म के कारण ही इस पृथ्वी पर उत्पत्ति होती है और स्थिति रहती है। नाना प्रकार की जो विशिष्ट वनस्पतियां हैं वे धर्म का आश्रय लेकर के लोगों का निस्वार्थ भाव से सेवा करती हैं और अपने द्वारा उपार्जित फल को उन्हें प्रदान करती हैं। इसलिए धर्म का आश्रय है और हम सभी को ऐसे धर्म के पालन, उसके विकास, उसके प्रचार प्रसार के लिए प्राण पर्यंत प्रयत्न करना चाहिए। जब तक ये प्राण हैं शरीर में तब तक हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सभी धर्म के विचार प्रसार के लिए, उसकी स्थापना के लिए प्रयत्नशील हूँ, क्योंकि श्री भगवान भी धर्म की स्थापना के लिए ही इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होते हैं। तो हम सभी भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 24 पर कल के सत्र को हमने समाप्त किया था और आज का जो सत्र है श्लोक संख्या 25 पर आधारित है और इस पर आज की चर्चा को हम केंद्रित करेंगे। श्री भगवान ने कहा, अन्ये तु एवं अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते।
ते आपि चा अतरन्ति एव मृत्युम श्रुतिपरायण। परंतु जो मनुष्य इस ध्यान योग, कर्मयोग और ज्ञान योग के साधन से परिचित नहीं है, वे उसको जानते नहीं हैं, तो अन्य जो जानकार लोग हैं, जो ध्यान योग का, कर्म योग का और ज्ञान योग का जो साधन जानते हैं, उनसे श्रवण करके ही उस श्रवण के अनुरूप उपासना करते हैं और वे श्रवण के आश्रय से भी इस मृत्यु रूप संसार से निश्चित रूप से तर जाते हैं, ये श्री भगवान ने कहा। तो ये भी एक श्लोक है जिस पे हमारी चर्चा आज केंद्रित है। तो वास्तविक रूप से इस संसार में असंख्य मनुष्य हैं और असंख्य मनुष्यों की जो प्रवृत्ति है और जो उनका संस्कार है वह पृथक पृथक प्रकार का है और उसी संस्कार के आधार पर मनुष्य को ज्ञान होता है। ये संस्कार नामक जो शब्द है ये हमारे पूर्व जन्मों के कृत कर्मों से संबंध रखता है। जैसे कहते हैं कि से हम समाज में कहते हैं कि आपका संस्कार सही है या आपका संस्कार सही नहीं है, या आपको संस्कार मिले होते तो आप ऐसा कार्य न करते। तो संस्कार एक बहुत बृहद शब्द है जिस पर हमें बहुत कुछ समझना चाहिए, क्योंकि जैसा इसका संस्कार होता है वैसी उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। प्रवृत्ति का यदि दूसरा जो आधार है वह मानव के आसपास जो परिस्थिति होती है, वातावरण होता है, उस पर भी उसकी प्रवृत्ति आधारित होती है। परंतु प्रवृत्ति का जो विशेष आधार है वह संस्कार ही है, और संस्कार का जो निर्माण होता है वह पूर्व जन्म के कृतकर्मों के आधार पर होता है। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है, ऐसा मनीषियों का भी विचार है और ये तर्क संगत रूप से उचित प्रतीत होता है। जैसे इस संबंध में हम अपनी अनुभूति की बात, अपने अनुभव की बात करना चाहते हैं कि हमारा जो भगवत गीता के प्रति अनुराग रहा या उसकी ओर उन्मुखता रही, तो ये उन्मुखता संस्कारवशी रही, ऐसा हमारा विचार है या हमारे मन में ये बात आती है कि क्यों है। अन्य ग्रंथों की ओर हमारी जो प्रवृत्ति है वो क्यों नहीं है, ये विषय है कि हम विशिष्ट रूप से भगवत गीता के ज्ञान के प्रति क्यों आकर्षित हैं, उसकी ओर हमारी उन्मुखता क्यों है। और ये उन्मुखता जहाँ तक हमारी समझ है वह विगत 35-40 साल से है। तो ये उन्मुखता अनायास नहीं है। इस उन्मुखता का जो कारण है वह संस्कार ही है। पूर्व जन्मों में भी हम भगवत गीता ज्ञान के प्रति आकर्षित रहे होंगे, रहे थे, दोनों बातें हैं, रहे होंगे
और रहे थे। तो रहे होंगे में जो कथन है वह इस ओर निर्देश करता है कि संभावना थी, कि ऐसी संभावना मन में विचार आता है कि ऐसा था, ऐसा और रहे थे, इसका जो संबंध है वो भी निश्चय से है। तो हम रहे होंगे और रहे थे तभी वर्तमान जीवन में इसकी ओर आकर्षित हैं। अन्य ग्रंथों की ओर आकर्षित क्यों नहीं है? तो पूर्व जन्मों में जो भगवत गीता ज्ञान के प्रचार प्रसार या उसके संबंध में समझ है वह अधूरी रह गई, उसमें अधूरापन रह गया। तो चूंकि उन्मुखता उधर ही है, पूर्व जन्मों के में इधर उन्मुखता थी, उसके ज्ञान के प्रति हम प्रभावित थे, प्रचार प्रसार करते थे या हम इस विषय को जानना चाहते थे। लेकिन वह जो जानना है, वह जो कार्य है, वह अधूरा रह गया। तो 35 वर्षों से अधिक समय के पूर्व हमने इसी ग्रंथ के प्रति अपनी उन्मुखता देखी कि हम उधर उन्मुख हुए। तो ये अनायास नहीं हुआ, इस पे विचार करते हैं जगहंता से, तो अनायास नहीं हुआ। और इसके प्रति हमारी जो उन्मुखता हुई वह पूर्व जन्मों के कारण ही हुई, ऐसे नहीं हुई। और उन्मुखता हुई तो हमने इसी ग्रंथ को अपने जीवन का आधार बना करके इस पर भाष्य का लेखन और इसके प्रचार प्रसार का प्रयास किया। सफलता असफलता तो ये कोई विषय नहीं है, परंतु इधर जो उन्मुखता हमारी है क्यों है? क्योंकि पूर्व जन्मों में भी इसी के प्रति उन्मुखता थी, इसी के प्रति प्रयास था, और जो चेष्टा थी वह अधूरी रह गई थी। तो श्री भगवान के द्वारा हमें पुनः इस जन्म में एक अवसर दिया गया कि हम पुनः इस पर, इसके प्रचार प्रसार में अपना जीवन लगाएं। तो ये संस्कार जो आता है, ये हमारी उन्मुखता क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि पूर्व जन्म में जो कार्य अधूरा था उस कार्य को इसमें पूरा किया जाए, इसके लिए अवसर मिला हमको। और उधर चेष्टा रही, प्रयास रहा, तो जो घटनाएं जीवन में होती हैं वह पूर्व जन्मों के से अधिकाधिक प्रभावित रहती हैं। अब ये इस पे जो कथन का या लेखन का जो कार्य है वह प्रेरणा से नहीं, संस्कार से होता है। प्रेरणा तो श्री भगवान की ओर से आती है, लेकिन जो प्रयास होता है मनुष्य का वह संस्कार से आता है, ऐसा हमारा मानना है। तो उसी प्रकार से आप इस जगत में ऐसे लोगों को देखते होंगे कि जो अनैतिक और अवैधानिक कार्यों की ओर प्रवृत्त रहते हैं। वे जीवन में अवैधानिक अनैतिक कार्यों को करके अनेक प्रकार की स्थिति या वस्तुएं एकत्र करना चाहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इस पे विचार। तो आप ये समझेंगे कि उसका संस्कार ऐसे संस्कार उसके अंदर है, विद्यमान है, ऐसे संस्कार रूपी बीज विद्यमान हैं जो प्रकट हो रहे हैं और उनका संबंध पूर्व जन्म से है। यह समझ में आता है। कुछ लोग
जीवन पर्यंत परमार्थिक कार्यों को लगे रहते हैं, दूसरों का हित करना, लोगों के समाज का हित करना, तो इसकी ओर भी बहुत लोग आकर्षित हो जाते हैं। उसका अभिप्राय क्या है? उसका जो आधार है, उसका जो अभिप्राय है, वह पूर्व जन्म से संबंध रखता है और ऐसे संस्कार हो जाते हैं मनुष्य के। तो संस्कार के कारण ही इस जन्म में हमारी क्रियाएं होती हैं, चेष्टाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो श्री भगवान का कथन ये है कि यदि हमें संस्कारवश शास्त्रों को समझने की और उनके पठन पाठन की और ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ऐसे साधनों को जानने की स्थिति नहीं है, या हमारी बुद्धि और समझ से वो बाहर हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुछ छात्र कहते हैं कि हमें गणित में रुचि नहीं है। तो ऐसा क्यों कहते हैं? और वे प्रयास भी करते हैं, फिर भी सफल नहीं होते। तो यहाँ पर जो तथ्य ये है कि जो इन साधनों को प्रयास से भी नहीं जान पाते या संस्कार वश भी उनको जानने की स्थिति में नहीं है, तो उनके लिए श्री भगवान ने अन्य पद का प्रयोग किया है। अन्य कहा है, अन्य लोग जो हैं, जो श्लोक संख्या 24 में कथन किए गए साधनों के संबंध में ज्ञान नहीं रखते हैं, उनको जानना नहीं चाहते, जान नहीं पाते हैं। तो जान ना पाना, साधनों को जान ना पाना कि ध्यान योग साधन क्या है, ज्ञान योग साधन क्या है, कर्म योग साधन क्या है। तो चूंकि ये जो साधन हैं परमात्मा की अनुभूति के, ये विशेष साधन है और इन साधनों को शास्त्रों के विशद अध्ययन के पश्चात मनुष्य जान पाता है। तो उनमें इतनी क्षमता नहीं रहती है कि भगवान कहते हैं जिन लोगों में ऐसी क्षमता नहीं है। अन्य पद प्रयोग किया श्री भगवान ने, अन्य तो, परंतु जो इन साधनों की सूक्ष्मता को जान नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर एक तथ्य और है, वो ये है कि जो साधन है, जैसे ध्यान योग विषयक साधन है, या ज्ञान योग साधन है, या कर्म योग साधन है, या भक्ति योग साधन है, तो उनमें जो उन्मुखता होती है वह भी संस्कार वशी होती है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम अष्टांग योग साधन से आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग श्री भगवान की शरण ले लेते हैं और उनको अपना पथ प्रदर्शक आचार्य मान करके उनकी शरण में जा करके प्रयास करते हैं इस भवतार सागर से तरने का। बहुत से मनुष्य जो हैं वह अनेक शास्त्रों का अध्ययन करके और करके ज्ञान योग साधन को विशेष महत्व देते हैं, और बहुत से लोग जो हैं वह इस संसार में परमार्थिक कार्यों के प्रति अपनी चेष्टाएं रखते हैं और लोगों के हित का कार्य करने का प्रयास करते हैं, कर्मयोगी होते हैं वो। तो ये जो उन्मुखता होती है पृथक पृथक प्रकार की, ये उन्मुखता भी संस्कारवशी आती है। तो जो ये साधन नहीं कर सकते, दो स्थितियां हैं, उन साधनों का ज्ञान न होना और उन साधनों के ज्ञान के अभाव में उनका अनुकरण न कर पाना। दोनों बातें हैं कि भाई हमें इनकी सूक्ष्मता का ज्ञान नहीं है
और दूसरे ज्ञान न होने के कारण हम उस मार्ग पर चलने में असमर्थ हैं। दोनों बातें हैं। जैसे हम किसी स्थान पर जाना चाहें तो उस स्थान पर जाने के लिए हमें मार्ग का ज्ञान न हो तो हम चलना चाहते हैं, लेकिन हम मार्ग के ज्ञान के अभाव में वह उस स्थान पर पहुंच नहीं पाते हैं। ये विशेष बात है। तो यहाँ पर श्री भगवान का कथन ये है कि अन्य तू एवं अजानता, यानी जो जानते नहीं हैं, इस विषय को जानते नहीं, जान नहीं पाते हैं, उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता है कि हम परमात्मा की अनुभूति की प्रक्रियाओं का जिन्हें ज्ञान नहीं हो पाता है, वह ज्ञान भी संस्कारवश ही नहीं हो पाता है। ऐसे संस्कार उनके अंदर नहीं होते हैं कि उन्हें इसका ज्ञान हो सके। जैसे आपने देखा हो कि बहुत से बिना पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन्होंने अध्ययन ही नहीं किया है, तो अध्ययन न करने के कारण उनको सांसारिक विषयों का भी ज्ञान नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर चूंकि आध्यात्मिक विषय है, परमात्मा की अनुभूति की प्रक्रिया से संबंधित विषय है, इसलिए श्री भगवान कहते ये हैं कि जो लोग ध्यान योग के विषय में और ज्ञान योग के विषय में और कर्म योग के विषय में जिन तीन साधनों का वर्णन श्री भगवान ने श्लोक संख्या 24 में किया था, तो उन विषयों को जानते नहीं हैं और उन्हीं के लिए श्री भगवान ने अजानता पद का प्रयोग किया है। इस प्रकार जो हमने पूर्व वर्णित किया है वह उसको जानते नहीं हैं, और ऐसे मनुष्यों की संख्या अधिकाधिक है। श्रद्धा तो है, विश्वास भी है, प्रत्यशीलता चेष्टा भी है, लेकिन श्रद्धा विश्वास प्रत्यशीलता चेष्टा होने के बावजूद ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान न होने के कारण जो मनुष्य का प्रयास होता है वह प्रयास सार्थक नहीं हो पाता। उस प्रयास में सफलता नहीं मिलती। तो हम में से अधिक लोग इस संसार में जो मनुष्य हैं उनमें से अधिक लोग परमात्मा की ओर उन्मुख नहीं होते, और जो थोड़े लोग उन्मुख होते हैं उनमें विशिष्ट ज्ञान का अभाव भी देखा जाता है। कुछ ही लोग जो हैं वो विशिष्ट ज्ञानी होते हैं जो दूसरों को मार्ग बताते हैं। वे उस मार्ग का अनुसरण कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वह दूसरों को मार्ग बताते हैं कि ये मार्ग है, ऐसे चलना है, इस तरह चलना है। श्री भगवान ने जो अजानता पर प्रयोग किया है वह उन्हीं लोगों के लिए किया है जो मार्ग को सम्यक प्रकार से जानते नहीं हैं और संस्कार के कारण उन्हें इतना ज्ञान नहीं हो पाता है, या तो शास्त्रों के अध्ययन का अवसर नहीं मिलता है। अब पूर्व में तो हमारे भारतवर्ष में अनेक गुरुकुल थे, तो वहाँ पर शास्त्रों का ज्ञान जो है वह मौलिक रूप से अनिवार्य था पहले। अब ऐसी व्यवस्था समाप्त हो गई। तो ऐसी व्यवस्था जब समाप्त हो गई तो इसलिए अधिक मनुष्यों को शास्त्र का ज्ञान नहीं हो पाता है, और शास्त्र के ज्ञान के अभाव में हम अजानता पद से विभूषित हो जाते हैं कि जानते नहीं हैं। तो श्री भगवान का जो कथन यहाँ पर ये है, अन्य तु एवं अजानता,
ये 4 पद हैं यहाँ पे। जो अन्य लोग हैं जो ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग रूपी साधन को जानते नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं? उस विषय को, उस तथ्य को श्री भगवान ने अग्रिम 3 पदों में कहा है। कहा ये है, श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते। अन्य जो लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, अन्येभ्यः मतलब जो ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग साधन को जानते हैं, उनके लिए अन्येभ्यः पद का प्रयोग किया, जो जानते, जानकार लोग हैं। श्रुत्वा उपासते, सुन करके उस उपासते माने उस मार्ग का अनुसरण करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी दुर्गम मार्ग के बारे में ज्ञान रखता हो, तो जो मनुष्य उस दुर्गम मार्ग पर जाना चाहता है, तो वह उसके आश्रय से जाता है, तो सहजता रहती है उसको। इसी तथ्य को यहाँ पर श्री भगवान कहना चाह रहे हैं कि श्रुत्वा, सुन करके कि अब जो जानकार मनुष्य है, जो साधनों के विषय में पारंगत है, वह मनुष्य की प्रवृत्ति को और उसके संस्कार को जानकर ये है, समझ जाता है कि अमुक व्यक्ति किस साधन का पात्र है और किधर जाना चाहता है, उसमें किस साधन को समझने की क्षमता है। जैसे हम सभी संसार में देखते हैं कि अनेक बालक अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने में पृथक प्रकार विषयों के प्रति पृथक बालकों की रुचि होती है। किस बालक की रुचि क्या है? तो जो रुचि है, जिस बालक की जो रुचि है, उसी के अनुकूल वह विषयों का चयन करता है। तो योग्य जो अध्यापक है, योग्य गुरु है, वह इस तथ्य को जान जाता है कि अमुक बालक की रुचि जो है वह किन विषयों की ओर है, और उन्हीं विषयों की ओर वह उसे उन्मुख करता है। तो ये कार्य गुरु का है, जिसके श्री भगवान ने अन्येभ्यः पद का प्रयोग किया है। तो दूसरे लोग हैं, जो आचार्य हैं, गुरु हैं, जो समझदार हैं, जो जानकार हैं साधनों का, तो उनसे श्रवण करके जिस साधन में जिसकी रुचि होती है, जैसी पात्रता होती है, तो उनको सुन करके ही वे उसका आचरण करते हैं। ऐसा श्री भगवान का इस पूर्वार्ध जो अंश है, श्लोक संख्या 25 का, ऐसा श्री भगवान का मत और कथन है कि जिनके पास इतनी बुद्धि नहीं है, उसमें बुद्धि में इतनी तीव्रता नहीं है कि वह ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग के साधन को जान सके, तो उनके लिए मार्ग क्या है? उनके लिए मार्ग ये है कि जो जानकार लोग हैं, जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, जो साधनों का ज्ञान रखते हैं, तो उन साधनों के ज्ञान रखने वाले मनुष्यों की शरण में जाकर के उनसे मार्ग के विषय को समझकर और उसी के अनुकूल आचरण करें। सुनकर उपासते हैं, मतलब सुनकर उसका आचरण करते हैं। उपासते पद प्रयोग भगवान ने प्रयोग किया है कि श्रुत्वा उपासते, कि सुनकर ही उस मार्ग का, ध्यान योग का या भक्ति योग का या ज्ञान योग का आचरण करते हैं। तो ये जो पात्रता होती है मनुष्य के अंदर की, ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जो संस्कार के आधार पर जो मनुष्य की पात्रता होती है,